हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और म्यांमार में रिक्टर स्केल पर 7.7 मैग्नीट्यूड का खतरनाक भूकंप आया। इसकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि थाईलैंड को इसने पूरी तरह से हिला कर रख दिया। भारत में भी कोलकाता और उत्तर पूर्वी राज्यों में इसके झटके महसूस किए गए। ये झटके भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, 7.2 मैग्नीट्यूड के थे। वैसे भारत में कोई नुकसान देखने को नहीं मिला, लेकिन थाईलैंड में दहशत फैल गई। बहुत सारी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। इरावती नदी पर आवा ब्रिज टूट गया। लोग सड़कों पर आ गए। इन सभी के बीच भारत ने कहा है कि हम बुरे वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि म्यांमार में इस तरह का भूकंप आखिर आ कैसे गया। देखिए, भूकंप का केंद्र म्यांमार के मांडले में 10 किलोमीटर की गहराई पर था और इसके पीछे का रीजन है संगाइन फोल्ट। फोल्ट बेसिकली धरती के नीचे दरारें होती है। इन दरारों से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कब? जब धरती के नीचे की प्लेट आपस में टकराती है। साइंस में एक मजेदार कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स, और इसके हिसाब से पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो कुछ छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड है और ये प्लेट्स मोशन में है। जैसे इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है। यही रीजन है कि हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है। इस मामले में देखें तो म्यांमार की बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इसी रीजन से संगाइन फोल्ट वहां पर है और इसी संगाइन फोल्ट से भूकंप की एनर्जी रिलीज होती है, जिसका रिजल्ट हमें भूकंप के रूप में देखने को मिला। चाहे म्यांमार हो, इंडिया हो या फिर थाईलैंड। वैसे ये संगाइन फोल्ट है बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री आप देखोगे काफी हिंसक रही है। 1946 में भी वहां पर 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिला था। 2012 और 16 में भी इसी तरह के हमें भूकंप देखने को मिले, और अब ये 2025 का भूकंप। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।